यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार बनने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर वो एक अभियान चला रहे हैं। इसमें से जो घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं, वो अपना नाम रजिस्टर कराएं। सपा ये अभियान बुधवार से शुरू करने जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का नाम लिखेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता एसपी यादव ने अपने लिए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो अज्ञात गाड़ियां मेरा पीछा करती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलती तो मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जब मैं रात को चलता हूँ, एक आध गाड़ी मैंने देखा अज्ञात पीछा कर रही थी, तो मेरे जान को भी खतरा है। मेरी लोकप्रियता से घबराकर कुछ हमारे राजनीतिक विरोधी मेरे ऊपर खतरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू, जिनकी पत्नी वर्तमान समय में नगर पंचायत तुलसीपुर की चेयरमैन है, एक लोकप्रिय नेता थे समाजवादी पार्टी के, उनकी हत्या कर दी गई है। तो इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि जो है मुझे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। संभल में युवती का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ जंगल में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने जमीनी विवाद के कारण गांव के दबंगों पर युवती की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं आरोपी और युवती के बीच झगड़े का वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मृत युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला ये खेत का था साहब, ये खेत ये खेत है, ये वो मैं घर नहीं था सवेरे, ये खेत हो गया, जो बच्चे मने करने आ गए कि साहब मुझे मत नहीं हो, तो फिर जी ये मामला फिर क्या हुआ, फिर यहाँ झगड़ा हो गया, झगड़ा और बदल की मार के दिया, खत्म कर दिया। ग्राम घोसरी मौकम के जंगल में एक BA सेकेंड ईयर की छात्रा जिसका नाम नीलेश है, इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। पेड़ से लटकी हुई डेड बॉडी हुई थी। अब इसमें वास्तु पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। जैसी भी रिपोर्ट आएगी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले 100% वैक्सीनेशन के लिए जालौन जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन ने हेल्थ वर्करों को ई-रिक्शा मुहैया कराया है, जो कि गली चौराहों पर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को इसकी सुविधाएं मिल रही है। वहीं जालौन की DM प्रियंका प्रियरंजन वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। मैं यहाँ से रास्ते से निकल रहा था, मैंने देखा ये वैक्सीन का रिक्शा जा रहा है। मैंने अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो तुरंत मैंने अपना आधार कार्ड देकर तुरंत मेरी वैक्सीन लग गई, मेरा समय बचा। और सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है कि घर घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है, रास्ते रास्ते लगाई जा रही है, इससे आदमी बीमारी से बच रहा है। अलीगढ़ के धनीपुर एयरपोर्ट के निकट एक हादसा हुआ। प्राइवेट बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 11 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि मिनी बस एटा की ओर जा रही थी, जिसके बाद धनीपुर एयरपोर्ट के पास ये हादसा हो गया। फिलहाल प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा चुका है। मेरे भैया की है और
अभी छोटा देखो लाया क्या लगी नहीं छोड़ी आई बात। चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र में सुबह सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची। वहीं पुलिस को देखकर भीड़ उग्र हो गई और पथराव करने लगी। पथराव से मुगलसराय के कोतवाल का सिर फट गया और सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों को समझाने के बाद उपद्रव थम गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे निहाय गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो गया, प्रशासन शासन जनता इसका कुछ मदद करे, इसलिए हम लोग यहाँ रोके हैं और कोई मतलब नहीं। इसका गरीब आदमी का भला, इसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वक्ती हम लोग तो थे नहीं, लेकिन जैसा हम लोग सुना वैसा बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट 2 लोग थे, एक आदमी का पैर टूट गया, एक आदमी मर गया ऑन स्पॉट। कौशाम्बी में सत्ता पक्ष के लोग ही जमकर आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में चायल विधायक पर केस दर्ज किया गया है। विधायक ने 2 दिन पहले स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। कार्यक्रम में 40 लड़कियों को स्कूटी बांटी गई थी। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान नहीं रखा गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान के तहत किया गया था और इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। थाना कोकरा क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ आपत्तिजनक वीडियो में जो था चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल को उल्लंघन का मामला बन रहा था। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शेष विवेचना प्रचलित है, जैसी सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई होगी। संभल में सपा विधायक ने आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि सपा विधायक पिंकी यादव और उनके समर्थकों ने असमौली विधानसभा क्षेत्र के अतरासी गांव में जनसभा का आयोजन किया और बिना मास्क लगाए ही जनसभा में लोग बैठे थे। फिलहाल विधायक पिंकी यादव और करीब 60 समर्थकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। वहीं मथुरा के मांड सीट से टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य S.K. शर्मा ने पार्टी के सभी पदों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता भावुक हो गए। टिकट काटने के बाद बीजेपी नेता काफी नाराज थे और उनके हजारों समर्थकों ने भी बीजेपी कार्यालय पर हंगामा किया था। तो मैं बहुत दुखी मन से, बहुत ही व्यथित होके मैंने आज भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैंने हमेशा पार्टी संगठन में काम किया, पूरी निष्ठा से किया, पूरी ईमानदारी से किया, पूरे समर्पित भाव से किया और पूरे तन और मन और धन से किया है। इसलिए आज मैंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी। रामपुर से सांसद आजम खान के करीबी माने जाने वाले संभल नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और सपा नेता कौसर अहमद भी 42 लाख की धनराशि गबन करने के आरोप में डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें कि सपा नेता पर वाहन खरीद मामले में 42 लाख के घोटाले का आरोप लगा है। वहीं एसपी चक्रेश मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जो भी तथ्य सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में खोड़ा पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद एसएसपी के नेतृत्व में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान खोड़ा पुलिस ने 5 वाहन और 600 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। वहीं थाना पुलिस निरीक्षक ब्रिजेश कुमार कुशवाहा भी इस अभियान में शामिल थे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महाअभियान के तहत थाना खोड़ा गाजियाबाद द्वारा 5 वाहन जब्त किए गए हैं। यह वे 2 चोर हैं, अभिषेक और आजम। यह चोरी किया करते थे और अपना दिनचर्या के खर्चों के हिसाब से यह चोरी करके इन गाड़ियों को जो है बेचा करते थे मार्केट में। कहाँ से बेचा करते थे भाई? कहाँ से चुराई थी गाड़ियाँ? चुराई नहीं है। ये 5 वाहन जो जब्त किए गए हैं आपसे? सर मेरे पास ये वाली स्कूटी लड़के से मैंने मांगी थी, वो मेरे को नहीं पता था चोरी की। मैं अपनी मम्मी की दवाई लेने जा रहे थे जिसमें पैसे भी थे। सर ने रोक लिया, मेरे को पूछा भी नहीं कि ये और मारने लग गए थे। नहीं, आपने ये आपसे बरामदगी हुई है तो आपसे तो पेपर चेक ही किए जाएंगे ना। इससे ठीक है। ये भी हुई गांजा। आज क्या नाम है आपका? आजम। ये गांजा कहाँ बेचा करते थे आप? मकानपुर में बेच रहे थे। ठीक है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद थाना खोड़ा द्वारा 5 वाहनों की जब्ती बरामदगी हुई है और इनसे गांजे भी बरामद किए गए हैं। मैं गाजियाबाद से इंद्रेश कुमार शर्मा, राजपट टीवी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में हापुड़ सदर सीट से सपा और आरएलडी समर्थित प्रत्याशी गजराज सिंह ने नामांकन करवाया। गजराज सिंह हाल ही में आरएलडी में शामिल हुए थे। इससे पहले बीते 40 सालों से गजराज सिंह कांग्रेस में थे। पार्टी बदलने का कारण पूछे जाने पर प्रत्याशी गजराज सिंह ने कहा कि हम जनता के आदेशों का पालन कर रहे हैं। जी। और हापुड़ विधानसभा जो सदर की है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, उसके मैं अपने आज अभ्यर्थी हूँ और मैं आज 9वीं बार इस हापुड़ की सीट से नामांकन कर रहा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है 1985 में, 1989 में, 1991 में, 1993 में, 1996 में, 2002 में, 2007 में, 2012 में जी, 2017 में और 2022 में। तो आज 9वीं बार मैं यहाँ पर ये नामांकन कर रहा हूँ। मेरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल तथा हमारी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है दोनों का, उसका मैं उम्मीदवार हूँ। मेरे साथ में मेरे समाजवादी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष दोनों साथ में मेरे सहयोगी है। मेरे विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं चुनाव को लेकर शिकारपुर विधानसभा में सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक दल और सपा के प्रत्याशी किरण पाल सिंह भी हाथ आजमा रहे हैं। वहीं शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक और चेहरा अब उभर कर सामने आ रहा है। नाम है अमन चौधरी। अमन चौधरी वार्ड नंबर 40 के सपा से जिला पंचायत सदस्य हैं। शिकारपुर से अमन चौधरी को टिकट नहीं मिल सका। इसके बाद भी अमन चौधरी को पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। उनका कहना है कि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं और पार्टी ने जो तय किया है उसका सम्मान करता हूं। गठबंधन से प्रत्याशी किरण पाल सिंह जी को जीतवाने का काम करूंगा। रणभेरी बज चुकी है, सभी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा शिकारपुर क्षेत्र की विधानसभा में 10 मार्च को किसके सर पर जनता जीत का ताज पहनाती है। नमस्कार, मेरा नाम तुषार गर्ग, आप देख रहे हैं राजपट टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो सपा से प्रत्याशी होने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। गठबंधन की सरकार में शिकारपुर से प्रत्याशी अब जो हुए हैं आरएलडी के एक पूर्व मंत्री किरण पाल सिंह। आइए हम जानते हैं हमारे जो साथी हैं अमन चौधरी जी से किस तरीके का यहाँ चुनाव है, किस तरीके से वो उनको चुनाव लड़वाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राजपट टीवी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं टिकट मिलना था सपा से लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया किसी कारणवश। अब यहाँ का टिकट जो हुआ है आरएलडी से पूर्व मंत्री किरण पाल सिंह जी को हुआ है, तो क्या लगता है आपको, क्या जीत निश्चित है? जीत निश्चित है, किरण पाल सिंह जी की जीत निश्चित है। हम सारे लोगों ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए 100% जीत कर उन्हें जिताएंगे, तभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना पाएंगे। और मैं सभी अपने भाइयों से जिनके टिकट नहीं मिले किसी वजह से, गठबंधन रहा हो या कोई और वजह रही हो, तो मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि मेरे नौजवान साथियों, अगर आपको नौकरी चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म करानी है, मेरे जितने भी
अपने शिक्षा मित्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो लोग इस सरकार से परेशान हैं, मैं हाथ जोड़ के सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप इनको भगाने का काम करें और गठबंधन का प्रत्याशी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी से किसी का भी गठबंधन हो, आप उसे जिताने का काम करें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर विकास की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास करा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर मैं बात करूं जेवर में हवाई अड्डे की तो एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बना है। अगर मैं बात करूं एक्सप्रेसवे की तो तमाम इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। तो क्या लगता है आपको, क्या ये विकास नहीं हुआ? नहीं भाई साहब, जो इन्होंने, आप एयरपोर्ट से लेते हैं, हम एयरपोर्ट इन्होंने बनाने का काम किया है, तो क्या एयरपोर्ट जो पुराने थे वो अडानी जी को देने का काम क्यों किया? अगर एयरपोर्ट अच्छे थे, उनसे हमें फ़ायदा मिल रहा था किसान को या किसी आम आदमी को, तो इन्होंने बेचे क्यों? इस बात का जनता से कोई जवाब दें। क्या ये अपना हमारे पैसे से एयरपोर्ट बना के और अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये विकास कहेंगे आप इसको? रही बात दूसरी सड़क रोड्स की, तो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पहली गवर्नमेंट में ही बन चुके थे, इन्होंने सिर्फ वहाँ फीता काटने का काम किया है। अच्छा, अगर बात करें, आप एक ज़मीनी नेता हैं, आपने पार्टी के लिए काफ़ी समय से आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में इस बात की टीस है कि आपको चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला? नहीं, मुझे कोई टीस नहीं है। मैं अपने गठबंधन से बंधा हुआ हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बंधा हुआ हूँ। उनका हुक्म मेरे सर माथे, भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने नेता के साथ जो उन्होंने हुक्म कर दिया वो पूरा मान्य होगा। और उनकी बात को बढ़ा चढ़ा के उनके प्रत्याशी को गठबंधन जब उन्होंने किया है, मैं तो छोटा सा एक अदना सा सिपाही हूँ उनका, उनके लिए जान लगा दी जाएगी और प्रत्याशी को जिता के विधानसभा भेजने का काम किया जाएगा। अब जैसे ही जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं आपको अब देखने के लिए मिल रही हैं? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार है। जो मेरे बच्चे, मेरे भाई छोटे हैं, वो सारे 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, कोई निकली तो उसमें किसी में पर्चा लीक हो गया, किसी में कुछ हो गया, अपने आप भर्ती निकाल दी, अपने आप कोर्ट में चले गए। ऐसे नहीं चलती। बच्चे सब जानते हैं, किसान सब जानते हैं, मजदूर सब जानते हैं। महंगाई देखो आप दोगुनी होगी। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल आज तक कौन सा बनकर तैयार हो गया, आप मुझे बताइएगा, आप पत्रकार महोदय, क्या उसमें क्या कितने बेड हैं? क्या वो तैयार हो गया? क्या वो चल गया? क्या उसमें कोई भर्ती हो रहा है? जो पुराना, जो हमारे हॉस्पिटल हैं पुराने ज़माने के, उसमें तो डॉक्टर है ही नहीं। नए में कहाँ से लाएंगे ये लोग? क्योंकि भर्ती नहीं करते तो नए को कैसे चलाएंगे बगैर डॉक्टर के? आप बताइएगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अमन चौधरी, जो वार्ड नंबर 40 से जिला पंचायत सदस्य हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मुझे टिकट अगर नहीं मिला तो इस बात से मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं माननीय अखिलेश जी के लिए, मैं उनका एक सिपाही हूं और उनके लिए मैं काम करूंगा, और इसलिए गठबंधन से किरणपाल सिंह जी को मेरा पूरा समर्थन है। और जनता के बीच ये जा रहे हैं, जनता से ये बात कर रहे हैं, जो भी समस्या है वो समस्या अगर इनकी सरकार बनती है 2022 में, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए सारे विकास के काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ तुषार गर्ग, राजपथ टीवी, बुलंदशहर।